हर साल बिहार में बाढ़ आती है जिससे लाखों लोगों की जिंदगी में तबाही छा जाती है। ऐसे तो ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, लेकिन बाढ़ के चलते सबसे अधिक प्रभावित बिहार के छोटे छोटे ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, क्योंकि बिहार के कई इलाके ज़्यादा निचले हैं। बिहार की लगभग 76% जनता को हर साल बाढ़ की आफत झेलनी पड़ती है। बिहार की 20 से ज़्यादा जिलों पर बाढ़ का सीधा असर होता है। हर साल बिहार सरकार 1000 करोड़ से अधिक रुपए बाढ़ राहत के नाम पर उड़ा देती है। उसमें केंद्र सरकार का तथाकथित सहयोग भी होता है। हर साल बिहार में बाढ़ आने का मेन रीजन यहाँ की लोकेशन है। हर साल गंगा, कोसी, बागमती, घाघरा जैसी नदियों में जल स्तर बढ़ता है। उत्तर बिहार में खासकर कई तराई इलाके हैं, जहाँ नेपाल से निकलने वाली नदियाँ मैदानी इलाकों में आकर धीमी हो जाती है, जिससे पानी का फैलाव होता है और बाढ़ आ जाती है। इसका मतलब समझें, इसका मतलब ये है कि ये बाढ़ की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि हमेशा से हमारे बिहार में रही है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बाढ़ से बचने के लिए जो काम होने चाहिए वो नहीं किए गए। न केंद्र ने कुछ किया, न राज्य ने, और इसी वजह से आज बाढ़ के चलते बिहार में हर साल लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसके बावजूद इस गंभीर मामले में ना तो केंद्र सरकार ने पिछले 11 सालों में कोई प्राथमिकता दिखाई और ना ही राज्य सरकार ने पिछले 20 सालों में इस पर गंभीरता से कोई काम किया है। आज मैं आप सभी को एक गांव की कहानी बताती हूँ। इस गांव का नाम है जवनिया, जो मेरे ही जिला भोजपुर में आता है। अभी पिछले 15 दिनों में यहाँ लगभग 300 घर गंगा के साथ बह चुके हैं। इस गांव के लोग पिछले 20 दिनों से गांव छोड़कर जगह जगह जाने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ के चलते खतरा लगातार बना हुआ है। जो गंगा नदी पहले गांव से लगभग 500 मीटर दूर बहा करती थी, वो आज गांव की तरफ आ चुकी है, और इस 500 मीटर के दायरे में जितने भी घर नदी के रास्ते में आए वो सारे घर बह गए। आज यह गांव पूरी तरह पलायन को मजबूर है। हमारा जवनिया गांव उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है, इसीलिए इसमें न सिर्फ बिहार सरकार शामिल है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की भी जवाबदेही बनती है। इस गाँव में अभी कयामत आ चुकी है। लोगों को खाने पीने तक की समस्या हो रही है। पशुपालकों के पास पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध नहीं है, और बारिश के टाइम पर लोगों के पास रहने के लिए छत भी नहीं है। तो सरकार से भी सवाल उठता है कि किस बात का सुशासन, किस बात की डबल इंजन की सरकार। नेपाल के साथ केंद्र की सरकार कब जल प्रबंधन पर तेजी से काम करेगी? मौजूदा बांधों और तटबंधों की निगरानी और मरम्मत का काम कब तेजी से होगा? नए निर्माण कब शुरू किए जाएंगे, या बस बाढ़ के नाम पर जुमले फेंके जाएंगे? आप लोगों को याद होगा, हर साल नीतीश चाचा हेलीकॉप्टर से बाढ़ के इलाकों का जायजा लिया करते थे। इस साल अभी तक काहे नहीं गए? क्या उनको पता भी है आधा से ज्यादा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है? क्या हमारे मुख्यमंत्री इतने अचेत हो चुके हैं कि अब हेलीकॉप्टर पर घूम ही नहीं सकते? ये अधिकारी लोग मुख्यमंत्री जी को इस तरह कब्जा कर लिया है कि उनको इस मामले में केंद्र सरकार से बात ही करने नहीं दिया जा रहा है। और सवाल तो केंद्र सरकार से भी बनता है, क्या मोदी की केंद्र सरकार ने खुद से बाढ़ से बचने के लिए नए बांध बनाने शुरू किए? इतने सारे सवाल हैं, पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। पर फिर भी सवाल करना बार बार जरूरी है, ताकि बहरी सत्ता सुने और आम जनता के लिए कुछ करे। दबाव में ही सही, पर करे। इसीलिए आज हर किसी को बिहार में बाढ़ की समस्या पर बात करना जरूरी है। सभी इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाइए और अपने सत्ताधारी नेताओं से पूछिए कि आखिर कब तक बिहार की जनता को बाढ़ के लिए पलायन को मजबूर होना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। सवाल पूछिए। जय भीम, जय मंडल, जय बिहार।